जो हमारे अंदर होता है, घूम फिर करके हम वही आकर के पूछते हैं। किसी महात्मा के पास भी अगर हम जाते हैं, बैठते हैं, तो 2 मिनट इधर उधर की बातें करेंगे, फिर घूम करके हम अपने पॉइंट पे आ जाएंगे। महाराज, मेरे बेटी की नौकरी नहीं लग रही है, मेरी पत्नी को बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, मेरा काम धाम अच्छे से नहीं चल रहा है। दृष्टि हमारी कैसी है? आप जानते हैं, आपके आसपास जो आपके सराउंडिंग एरिया में जो कुछ भी है, वो आपके विचारों का दर्पण है। आपके विचारों का दर्पण है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके सराउंडिंग एरिया में होता है। जैसे कोई, मान लीजिए हम ही हों या कोई भी एक लड़की हो, जब वो कपड़े पहनती है तो वो क्या सोच करके पहनती है? जैसे आजकल प्रचलन चल गया है, आजकल बड़े बड़े शहरों में चले जाओ तो देखो, ऐसा लग रहा है कि इनके पास कपड़े ही नहीं है, कपड़े की कमी पड़ गई है। तो हम क्या सोच करके पहनते हैं? यही सोच करके पहनते हैं ना, कोई हमको देखे। हम अगर ऐसे कपड़ों को धारण करते हैं तो केवल एक ही हमारे मन में विचार रहता है, कोई हमको देखे। तो जब तुमको कोई देख रहा है तब वो बदतमीज कहां से हो गया? तब वो दुष्ट कहां से हो गया? क्योंकि हमारे ही विचार ने कपड़े को धारण करते समय यह हमारे मन में विचार था कि हम ऐसा कपड़ा पहने कि लोग हमको देखें। और तो जब देख रहे हैं तो क्या गलती है? वो देख रहा है जो, वो आपके विचारों का आईना है। जो आप सोचते हैं वैसा ही हमें चारों तरफ हमको दिखाई देता है। कहते हैं काला चश्मा लगाओगे तो लोग काले दिखेंगे, सफेद चश्मा लगाओगे तो सफेद दिखने लगेंगे। समाज की विचारधारा कैसी है उस पे कभी मत जाना, हमारी विचारधारा कैसी है सदैव इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दूसरों पर ध्यान देते हैं। कभी हम लोग अपनी तरफ नहीं देखे, हम लोग दूसरों के कहते हैं ये गलत आदमी है, वो गलत आदमी है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। कभी हमने सोचा कि हम क्या कर रहे हैं? कभी हमने सोचा? अपने पे कभी विचार किया? कभी विचार नहीं किया। अगर कभी फुर्सत मिले तो अपने पर भी विचार करना। और इस संसार में वही गोविंद के चरणों की तरफ बढ़ पाया जिसने अपने ऊपर विचार किया। आत्म कल्याण के लिए आत्मचिंतन अति आवश्यक है। अगर आत्मचिंतन जिसने नहीं किया उसका आत्म कल्याण कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। संत महात्मा कृपा करके क्या करेंगे? संत महात्मा आप पर आपको प्रवचन देकर के क्या करेंगे जब आप अपने ऊपर कृपा नहीं करोगे? संत महात्मा तो कहते हैं भजन किया करो, मीट मछली मुर्गा अंडा खाना छोड़ दो। क्या हम अपने ऊपर कृपा करते हैं? नहीं करते। अपने ऊपर कृपा क्या है? संतों ने कहा उस आचरण का हम पालन करें, यह हुआ अपने ऊपर कृपा करना। संतों ने तो कृपा कर दिया। जैसे बारिश होती है, वर्षा होती है, वर्षा तो हो रही है लेकिन हम अपना कटोरा ऐसे करके रखें। हमें कटोरा अगर जल चाहिए तो आपको ऐसे करके रखना पड़ेगा ना। हम अपना कटोरा पलट के रखे हैं तो बारिश होगी भी तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए संतों की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, उसके बाद अपनी भी अपने ऊपर कृपा होनी चाहिए। और अपनी अपने ऊपर कृपा यही है कि जो कहा जाए उस आचरण का पालन करना, उस आचरण का पालन करना। इसलिए हम जो कुछ भी सोचते हैं वही हमारे सामने आता है। इसलिए जीव का केवल एक ही स्वभाव होना चाहिए, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। कभी हमने सोचा तत्व जिज्ञासा है क्या? हम कहां से आए? हम कौन हैं? हमारा कौन है? हमारा कार्य क्या है? हम किस लिए आए? कभी हमने पूछा हमने कभी? एक बार एक महात्मा अपनी कुटिया से निकले कुछ अपने शिष्यों को लेकर के, ऐसे हाथ में झोली माला लिए चले जा रहे हैं, उनके परिकर उनके साथ चले जा रहे हैं। एक महात्मा रोड पर बैठा था, जोर जोर चिल्ला रहा था, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण करके वो चिल्ला रहा है। वो आंखों से अश्रुपात हो रहा है।
उसने महात्मा को देखा, दौड़ करके आगे आया और आकर के प्रणाम किया। प्रणाम करके आया, बोला महात्मा जी एक कृपा कर दीजिए आप हमारे ऊपर। बोले क्या कृपा करना है? बोले आप मेरा हाथ देखिए ना, आप मेरा हाथ देखिए, मेरे हाथ में बताइए ना वो कौन सी रेखा जो हमें कृष्ण से मिलाएगी। आप देख के बताइए ना कृष्ण हमको कब मिलेगा, आप बता सकते हैं। आप कृपा करेंगे तो कृष्ण हमको मिल सकता है। बताइए ना हमारे हाथ में कब कब लिखा है कृष्ण हमसे कब मिलेगा। हमारे ऊपर संत महात्मा कृपा करके क्या करेंगे जब हम अपने ऊपर ही कृपा नहीं करेंगे। केवल यहां खाने सोने कमाने के लिए हम आए हैं? केवल हम यहां अत्याचार पाप करने के लिए हम आए हैं? मैंने कल कहा था कुछ लोग पाप करते करते जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कुछ लोग मीट मछली मुर्गा खा करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कुछ लोग प्रसाद खा करके जीवन यापन कर रहे हैं, कुछ लोग हरिनाम जप करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कभी सोचे कि हम क्या करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं? कभी विचार किए? केवल एक ही प्रश्न, किसी संत महात्मा के पास जाएंगे, कभी किसी महात्मा के पास जाकर के, किसी वैष्णव के पास जाकर के आपने पूछा कि महाराज एक बात बताओ कि हमारा मन कृष्ण में कैसे लगेगा? कभी आपने पूछा कि हमारा मन भगवान में कैसे लगेगा? कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम भगवान का जप करने लगे। कोई ऐसा उपाय बताओ जो हम इन पापों से बच सके, हम इन दुर्व्यसनों से मुक्त हो सके। कभी हमने सोचा ऐसा? नहीं सोचा, नहीं सोचा। केवल सुबह से उठ करके शाम तक केवल झूठ बोलना, पैसा कैसे आएगा? ध्यान देना, झूठ बोलने से पैसा तो आ सकता है लेकिन परमार्थ नहीं बन सकता है। अत्याचार करने से सब कुछ हो सकता है लेकिन परमार्थ नहीं बन सकता है। परमार्थ बनाने के लिए प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम जब, प्रभु का गुण रसास्वादन करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है।